तो वहां के 2 4 5 10 पंडित लोग आए और उन लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, इसके बगल में कबीर साहब वाला कार्यक्रम हो, ये ठीक नहीं है, नहीं होने देंगे। मुझे सूचना दी गई तो मैंने कहा कि कार्यक्रम तो होगा, पंडाल लगाइए। पहले पंडाल को मुंह से नबी बोल रहा है, पंडाल आप लगाने की तैयारी कीजिए, पंडाल को यदि छू लेगा तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। मुंह से बोलना हवा हवाई बात अलग होती है, और सामने में आके कोई कुछ करे तब ना उस बात को मानी जाएगी। तो आप लोग पंडाल लगाए, पंडाल लगाया, मुंह की बात मुंह तक रह गई, कुछ किया नहीं, केवल अफवाह थी। जैसे ही आए पंडाल बहुत बड़ा लगा हुआ था और कार्यक्रम मेरा शुरू हुआ। तो उसमें प्रथम, चूंकि 3 दिन का कार्यक्रम था, प्रथम सत्र में कुछ कम लोग आए। वो जितने पंडित जी का समूह था, चूंकि वहां बहुत बड़ा मंदिर है तो पंडित तो रहेंगे ही, उसमें से एक पंडित जी बेचारे उस भीड़ में मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए आया। शायद उसको अपने ग्रुप के लोगों के द्वारा भेजा गया होगा कि सुनते हैं कि बिहार से कोई महात्मा आए हैं, पहले जाके सुनो कि वो बोलते क्या है। यदि कुछ ठीक ठाक बोल रहे होंगे तब तो बढ़िया है, कुछ गड़बड़ यदि बोलेंगे तब हम लोग विरोध करेंगे। ऐसा ही शायद वो लोग दिमाग बनाया, योजना बनाया। और उस भीड़ में आकर के बेचारा बैठ गए, मेरा प्रवचन सुने, अच्छा लगा। फिर वो सत्र समाप्त होने के बाद जब लौट करके गए तो अपने समाज में जाकर के बताया होगा कि भाई एको प्रवचन तो गलत नहीं कर रहे हैं, खोज रहे हैं हम लोग की कहीं गड़बड़ी मिले तो गड़बड़ी दिखाई कहां देती, ठीक ठाक ही कर रहे हैं। तो दूसरे सत्र में फिर 10 लोग आए, तीसरे सत्र में तो पंडाल भी खचाखच भर गई और उन लोगों की संख्या पहले 1 आया था, फिर 5-10 आया, फिर तो 20-25 की संख्या है। और सब लोग जब तीनों सत्र के कार्यक्रम को सुने, उसे इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने निवेदन किया कि शिवरात्रि नजदीक में है, इस शिवरात्रि में हम लोग प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम करवाते हैं, तो इस शिवरात्रि में आप ही कार्यक्रम कर दीजिए, आप ही का कार्यक्रम हो जाएगा। तो वहां के जो लोग पहले से डरे हुए थे कि ये लोग विरोध करेगा, जो माहौल बनाया था, उसको आश्चर्य लगा कि बड़ा गजब है कि जो आदमी अभी तक हमारे पंथ के सत्संग का विरोध करता था, वो आदमी कह रहा है कि हमारे मंदिर में जो शिवरात्रि की पूजा होगी इसमें आप ही कार्यक्रम कर दीजिए। इससे उसको बड़ी खुशी हुई। लेकिन मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि 42 दिन के बाद पहले से कार्यक्रम मेरा बिहार में फिक्स था, तो हमको बिहार ही आना था। तो मैंने उनको अब क्या कहूं, तो मैंने कहा कि क्षमा कीजिए, समय मेरे पास रहता तो हम आपका कार्यक्रम जरूर कर देते, लेकिन समय मेरे पास नहीं, हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो वो और जिद करने लगा कि किसी तरह से आप एक कार्यक्रम को कैंसिल कीजिए और मेरे यहाँ का कार्यक्रम कर दीजिए, शिवरात्रि वाला कार्यक्रम। तो हमें थोड़ी सी हंसी आई। मैंने कहा कि आप मेरा कार्यक्रम मत करवाइए, क्योंकि मेरा कार्यक्रम आप यदि करवाएंगे तो आप जो ये पूजा पाठ के नाम पे थोड़ा बहुत धंधा करते हैं, आप लोगों का रोजी रोटी चलता है, मेरे कार्यक्रम करवाने से, चूंकि हम मुंह पोछेंगे नहीं कि आप हमको कार्यक्रम करवाने ले जा रहे हैं, तो आप हमसे जो बोलवाना चाहिएगा वही हम बोलेंगे, ये नहीं होगा। हम वही बोलेंगे जो सच होगा। उस सच को बर्दाश्त करने की यदि आपके पास क्षमता हो तब तो मेरा कार्यक्रम जरूर करवाइए। लेकिन मुझे समझ में आती है कि यदि मैं कुछ सच बोलूंगा तो हो सकता है कि भीतर से आप सच मानेंगे भी, तो फिर भी आपका जो धंधा है, आपका जो रोजगार है, उस रोजगार पर थोड़ा बहुत धक्का पड़ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मुझे मत ले जाइए। तो बेचारा कहा ठीक है, कार्यक्रम में नहीं जाइएगा, लेकिन आप एक बात समझा दीजिए कि ये जो कह रहे हैं आप कि मेरे रोजगार पे धक्का पड़ जाएगा, तो कैसे पड़ जाएगा? ठीक है, मंच पे नहीं कहिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा बताइए कि आप ऐसा क्या कहिएगा वहां पर कि जो कहने से हमारे काम धंधा पे थोड़ा बहुत असर पड़ जाएगा, क्या पड़ेगा। मैंने उनसे निवेदन किया और आप लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग अंगूठा छाप नहीं है, पढ़े लिखे हैं,
साधना मार्ग में जुड़े हुए, इंटर मैट्रिक करते करते 8वां में पढ़ते पढ़ते साधु बनने की इच्छा हुई थी। 1-2 साल माता पिता को शांत करने में लगा, चूंकि जिस समय कहे 12-13 वर्ष की उम्र थी, माता पिता को जैसे जाके कहे कि साधु होना चाहते हैं, तो दुनिया के कौन माता पिता है जो चाहे कि हमारा बच्चा साधु हो जाए? कोई माँ बाप नहीं चाह रहा है। तो रोना धोना शुरू करे। तो मुझे ये लगा कि माता पिता को रुला करके जाना ठीक नहीं है। तो जो बातें आगे चल करके दुनिया को समझाना है, लकड़ाकोल में जाके समझाना है, तो उसकी शुरुआत माता पिता से ही किया जाए। यदि इसको समझाने में हम सफल हो जाएंगे, तो वही बात को फिर दुनिया को भी समझाने में हम सफल हो जाएंगे। तो शुरुआत माता पिता से किए। 2 साल लगा मुझे समझाने, और समझाते समझाते समझ गए। तब तक मैट्रिक की परीक्षा दिए, मैट्रिक के रिजल्ट निकलने का इंतजार नहीं किए, घर से निकल गए। बाद में रिजल्ट निकला, फिर कुछ दिन के बाद लगा कि पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, कर ले। इंटर किए। इंटर करने के बाद तब मैं कहलगांव आया। कहलगांव आया, कहलगांव में रहना भी शुरू हुआ, जीवन की भी शुरुआत हुई। लेकिन फिर लगा कि पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, तो अपने इस कहलगांव के एसएसबी कॉलेज से बीए किया 2004-07 में। और बीए करने के बाद 14 साल तक पढ़ाई छूट गई, क्योंकि उसके बाद फिर आश्रम बनाना और सब काम करना, करते 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 क्या हुआ, आज पूरी दुनिया देख रही है। भारत के लगभग 10-15 राज्यों में कार्यक्रम हम लोगों का चलता है। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, अपना नेपाल, और जहां जहां है कार्यक्रम दिन रात करते रहे। इस साल में 2025 में 365 दिन में 325 दिन तक का कार्यक्रम हम लोगों का है। कितना दिन का? 325 दिन का। 40 दिन भी बरसात के समय में आश्रम में काम है। इस वजह से उस 40 दिन को जबरदस्ती रोका गया, कहीं नहीं तो मर जाएंगे भाई, इतना कार्यक्रम करवाओगे तो जिंदा रहेंगे कि कैसे? तो बचा हुआ है। तो इस तरह कार्यक्रम का सिलसिला चल रहा था, आश्रम निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके कारण 14 साल पढ़ाई छूटी। फिर जब इधर का आश्रम का काम धंधा सब समाप्त हो गया, सब चीज से निश्चिंत हो गए, तो फिर एक बार मन में लगा कि नहीं, अब जो पढ़ाई में ब्रेक मारा गया था, फिर से उसको चालू किया जाए। और 14 साल की छोड़ी हुई पढ़ाई को दोबारा पकड़ने के बाद आप लोगों की शुभकामना से जो पढ़ाई की सबसे अंतिम डिग्री होती है, जिसको पीएचडी कहा जाता है, वह भी करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, वह कर लिया गया। तो उसको करने में पीएचडी कोई बच्चे का तो खेल है नहीं, वो करने में कितना पढ़ना पड़ता है। हजारों पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसी क्रम में, चूंकि जो हमको सब्जेक्ट दिया गया था सरकार के द्वारा, संत कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र, इसी पर मुझे थीसिस लिखना था। तो जब दर्शन की बात होगी तो उसमें राम को भी लाना पड़ेगा, शिव को भी लाना पड़ेगा, कृष्ण को भी लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। उसमें शिव पुराण का जब अध्ययन किया गया, तो शिव पुराण पढ़ने के बाद तब पता चला कि शंकर और शिव में क्या अंतर है। ये बात हम लोगों के समझ में आई। इसको सुनिए आप लोग, अच्छा लगे तो मानिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत मानिएगा। कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर हम कहबे न करबो, अब नहीं मानबो तो हम की करबो। तो ये बातचीत मेरी जो छत्तीसगढ़ में चल रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर आप क्या कहिएगा जिससे मेरा रोजगार चौपट हो जाए। तो मंच पे नहीं बताइएगा कहीं, लेकिन हम लोगों को एकांत में बता दीजिए। तो मैंने कहा सुनिए, जब शिव पुराण पढ़े, उस शिव पुराण में एक अजब चीज दिखाई दिया। दिखाई क्या दिया? मैंने कहा ये शिवरात्रि पे आप मुझे ले जाना चाहते हैं कार्यक्रम करवाने के लिए, उस शिवरात्रि का मतलब आप लोगों ने दुनिया को क्या समझाया है? पूरी दुनिया में शिवरात्रि के नाम पर यह चलाया गया कि शिव जी की जो विवाह हुआ था ना, उसी रोज हुआ था। तो भगवान शंकर के विवाह का जो वर्षगांठ मनाया जाता है, उसी को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में पंडित लोग यही समझाया है। मैंने कहा उस पंडित जी से कि आप शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी का कोई शास्त्र तो पढ़े होंगे आप। यदि शिव जी का शास्त्र पढ़े हैं, तो पूरे भारत में भगवान शंकर का कोई ऐसा शास्त्र उठा के लाइए, कोई शास्त्र।
और जिस शास्त्र में आप यह दिखा सके मुझे कि दिखाइए कि इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्षगांठ जो है वह महाशिवरात्रि है, उसको हमें दिखाइए। पूरे शिव जी के किसी भी शास्त्रों में, किसी भी ग्रंथों में शिवरात्रि का अर्थ ये नहीं है, बल्कि महाशिवरात्रि का अर्थ ये है कि जैसे बुद्ध ने अपने जीवन में, बुद्ध का पहला नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के अंदर जब भक्ति की प्रेरणा जगी तो उस परम तत्व की तलाश के लिए, परम सुख की, परम शांति की तलाश के लिए, परमात्मा की अनुभूति के लिए वो तपस्या में लीन होने के लिए घर से निकल गए। निकले कि नहीं निकले? फिर भटकते भटकते 10 बरस 20 बरस भटकने के बाद आखिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और कठिन तपस्या करने के बाद आखिर में एक ऐसा समय आया जब बुद्ध पूर्णिमा के, अभी जो अब वैशाख पूर्णिमा आएगा, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में वैशाख पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इसी वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में, मध्य रात्रि में जब उसे अपने अंदर में उस परम तत्व का साक्षात्कार हुआ, परम तत्व की अनुभूति हुई, तो उसी रोज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हुई और उसी रात्रि में उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। जो अब तक सिद्धार्थ बन करके जी रहा था, उस आत्म तत्व की अनुभूति के बाद वो क्या बन गया? बुद्ध बन गया। अभी तक वो क्या बन के जी रहा था? सिद्धार्थ बन के जी रहा था। और जैसे ही तपस्या के बाद उसके अंदर में उस परम तत्व की अनुभूति हुई, आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ, उसी पूर्णिमा की रात्रि से वो क्या हो गए? बुद्ध हो गए ना। तो सिद्धार्थ कोई अलग व्यक्ति और बुद्ध कोई अलग व्यक्ति है? सिद्धार्थ व्यक्ति का नाम है। सिद्धार्थ सगुण इस शरीर का नाम है जो मां बाप के द्वारा रखा गया है। अब बुद्ध उसी व्यक्ति का नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि उन्होंने आत्म तत्व का भीतर में बैठे परमात्मा का अनुभव कर लिया। इसीलिए भीतर का जो परम तत्व है, भीतर में जो निर्गुण तत्व की अनुभूति है, भीतर में जो परम सत्य की अनुभूति है, वह अनुभूति उसको क्या बना दिया? बुद्ध बना दिया। तो बुद्ध उसके शरीर का नाम नहीं हुआ ना, शरीर का नाम सिद्धार्थ हुआ और आत्मा की अनुभूति का नाम क्या हो गया? बुद्ध हो गया। उसी तरह से जो घटना सिद्धार्थ और बुद्ध के ऊपर लागू होता है, वही घटना भगवान शंकर के ऊपर लागू होता है। भगवान शंकर का नाम शंकर है और वह शंकर जी जब अपने भीतर में रमण करने वाले परमात्मा का वो अनुभव तो कर ही रहे हैं, और उसी की साधना करते करते, ध्यान करते करते, तपस्या करते 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 करते, रामचरितमानस के उस प्रसंग को याद कीजिए कि शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपार। तो सहज स्वरूप को किसने संहारा? शंकर। शंकर सहज स्वरूप संहारा। सहज स्वरूप संहारने के लिए क्या करते थे शंकर जी? ध्यान करते थे ना। भगवान शंकर का कोई भी चित्र देखिएगा तो उसकी चित्र में, किसी भी चित्र में उसकी आंखें खुली रहती है। पद्मासन में, सिद्धासन में बैठे रहते हैं, हाथ गोद में रहता है या इस तरह से बैठे रहते हैं, नहीं आधी आंख खुली हुई, आधी आंख बंद रहती है, या कहीं पूरे आंख बंद रहती है। किसी भी चित्र में उसकी आंखें खुली हुई नहीं दिखाई जाती, या तो आधी आंखें बंद या नहीं तो पूरे आंख बंद और एकदम साधना की मुद्रा में बैठे रहते। उस साधना करते 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 रामचरितमानस कहती है कि शंकर सहज स्वरूप संहारा। ध्यान दीजिए, रूप नहीं, स्वरूप। रूप बाहर होता है, स्वरूप भीतर होता है ना। तो भगवान शंकर ने यहां रूप संभाला कि स्वरूप संभाला? स्वरूप को संभाला। शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो उसके परिणाम में क्या निकला? लागी समाधि अखंड अपारा। उसके परिणाम में उसको अखंड समाधि लग गई। तो जिस दिन उसको अखंड समाधि लगी वो समय रात्रि का समय था। जैसे बुद्ध के लिए तपस्या तो बहुत दिन से कर रहे थे,
लेकिन वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि जब आई तो उस मध्य रात्रि में उसको आत्म साक्षात्कार हुआ। इसलिए उस रात्रि को भगवान बुद्ध के नाम पर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। उसी तरह से शंकर भगवान जब तपस्या करते 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 अपने अंदर के उस परम शिव तत्व को प्राप्त कर गए तो उस समय का जो समय था वो मध्य रात्रि का समय था। इसलिए शंकर जी तपस्या करते हुए जब अपने अंदर के शिव तत्व को प्राप्त किए, उस निर्गुण तत्व की प्राप्ति किए और वो रात्रि का समय था, इसीलिए वो अपने अंदर के परमात्मा को पाने की क्रिया को महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का ये प्रसंग था। कोई भी व्यक्ति शिव पुराण के पास जाए, शिव पुराण को पढ़े, शिव पुराण में शिवरात्रि का मतलब यह बताया गया है कि जब शंकर जी साधना करते, जैसे सिद्धार्थ साधना करते हैं और अपने हृदय में जब परम तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं तो सिद्धार्थ उसी क्षण से खत्म हो जाता है और बुद्ध की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। उसी तरह से भगवान शंकर बनकर के तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या करते 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 जिस क्षण उसको आत्म साक्षात्कार होता है उसी क्षण अब शंकर खत्म हो गया और उस समय से क्या शुरू हो जाता है, शिव शुरू हो जाता है। तो शंकर को शिव के मिलन की जो रात्रि है वह महाशिवरात्रि के नाम से मनाई जाती है। लेकिन दुनिया के किसी पंडित ने इस घटना को दुनिया को जानने दिया है? जनाया क्या है कि शिवरात्रि का मतलब शिव और पार्वती के विवाह। अब विवाह के वर्षगांठ के नाम पे महाशिवरात्रि मनाइए। अब पूरे दुनिया के जितने शिव छोटे बड़े जितने भी मंदिर होते हैं उस रोज धूमधाम से एकदम शिव और पार्वती के बाराती निकलवाता है, शादी करवाता है और पता नहीं क्या क्या। वो तो हमको कभी देखने का मौका नहीं लगा है, सब करवाता है। तो मैंने कहा कि यदि आपके शिव पुराण में जो बातें लिखी हुई है, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी संपदा है, आप सत्संग की बात को, साधना की बात को दुनिया को न बता करके शिव जी की जो वास्तविक चर्चा होनी चाहिए, शिव जी का जो वास्तविक रहस्य बताना चाहिए कि शिवरात्रि सत्संग का परिणाम की रात्रि है, शिवरात्रि ध्यान की रात्रि है, शिवरात्रि साधना की रात्रि है, शिवरात्रि भक्ति की रात्रि है। उस भक्ति की रात्रि को न बता करके, उस ज्ञान की रात्रि को न बता करके, उस सत्संग की रात्रि न बता करके शिवरात्रि को आप विवाह की रात्रि में दुनिया को समझा रहे हैं। ये दुनिया को उल्टी बात आप क्यों समझा रहे हैं? यदि यही बात कबीर साहब कह देंगे तो भगवान की अवहेलना करता है। भगवान की अवहेलना कैसे हो? अब भगवान के नाम पर आप दुनिया को झूठ बताइएगा और हम लोग जाकर के पढ़ ले। पहले तो हम लोग को पढ़ने नहीं देते थे। स्त्री शूद्रो न धीयताम की, शूद्र नहीं पढ़ सकता है, स्त्री नहीं पढ़ सकती है। तो 1000 वर्ष तो इसी मामले में वंचित रखे कि लोग कोई भैंस चरावे, कोई बैठा थोपे, कोई कुछ करे, कोई और कुछ करे, पढ़े लिखे नहीं। लेकिन अब जब थोड़ा बहुत सदगुरु कबीर साहब की कृपा से, भगवान बुद्ध की कृपा से, बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से जब संविधान का अधिकार मिला और हम लोग भी पढ़ करके लिख करके और मंच पर आकर के गरजने लगे, वेद शास्त्र के पन्ना पलटने लगे, तो अब कितना झूठ बोलोगे? अब झूठ नहीं बोला जाएगा, ऑपरेशन करके बढ़िया से रख देंगे। तो नहीं बोल पाओगे। इतना दिन झूठ बोल के बहुत दही चूरा खा लिए हो, अब थोड़ा दही चूरा हम लोगों को भी खाने दो। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन बातों को आपने सच लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। ग्रंथ कहता कुछ और है, शास्त्र कहता कुछ और है, और वही शास्त्र, वही पोथी, वही पतरा लेकर के दुनिया को आप बताते कुछ और है। तो इतना दिन सब वो शास्त्र पुराण के करीब हम लोग नहीं पहुंचे थे तब ना, अब उस शास्त्र के पुराण के पास हम भी पहुंच रहे हैं। तो जहां जहां से आप गलत बता रहे हैं तो उसको हम लोग देखेंगे तो नजर में कोई पट्टी तो बांध नहीं लेंगे ना। तो कहने का ये अर्थ है कि भगवान शंकर कहते हैं कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। तो मैं निवेदन कर रहा था, अब समय कितना हो रहा वो भी देखें। हाँ, तो मैं आपसे कहा क्या कि माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से, भगवान शंकर से कि आप ये आंख बंद करके हमेशा क्या करते रहते? तो माता पार्वती को भगवान शंकर ने समझाया कि मैं अपने अंदर के शिव से मिलने की चेष्टा करता हूं।
तो माता पार्वती ने पूछा कि उस शिव से कैसे मिलते हैं आप? तो भगवान शंकर ने बताया रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ध्यान दीजिए, जिस जगह से मैं प्रसंग की शुरुआत किया था, अब इस प्रसंग को समेट लूंगा मैं। क्या कहते हैं भगवान शंकर? कहते हैं शंकर सहज नहीं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने जो अनुभव किया है उस परम तत्व में डुबकी लगाने के बाद उसमें दो चीज का अनुभव हुआ है। एक अनुभव यह हुआ है कि एक सत्य है जो सबके भीतर में बैठा, वही राम नाम सत्य है। उस सत्य का अनुभव मैंने कर लिया है। अब बाकी दुनिया पर नजर फैला करके देखा था, तब क्या समझ में आई? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, किसी दूसरे का नहीं, अपना अनुभव। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, वो अनुभव का दो हिस्सा है, सत हरि भजन जगत सब सपना। दो चीज का अनुभव हुआ। एक तो जो सत्य सबके भीतर में बैठा हुआ, जिसे हम राम नाम सत्य कहें, कि शिव नाम सत्य कहें, कि परमात्मा नाम सत्य कहें, कि ब्रह्म नाम सत्य कहें, कि ईश्वर नाम सत्य कहें, जो सबके भीतर में वो सत्य रूप में बैठा हुआ है, जिस सत्य के रहने पर ही हमारा जीवन है और जिस सत्य के न रहने पर हमारी क्या है? मृत्यु है। जिस सत्य के रहने पर ये संबंध है, जिस सत्य के नहीं रहने पर सारे संबंध एक क्षण में गायब हो जाता, हम केवल लाश और मुर्दा हो जाते हैं। उस सत्य को चाहे कोई शिव कह के पुकारे, कोई राम, कोई ब्रह्म, सत्य एकम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। विद्वान जन उसको अलग अलग नामों से पुकारा करते हैं, तो अलग अलग नामों से पुकारने के कारण सत्य अलग अलग नहीं होता है, वह एक ही रहता है। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। दो चीज मुझे समझ में आई। एक जो सत तत्व है वो भीतर में बैठा हुआ है, जगत जो दिखाई दे रहा है वो सपने के जैसा है, बुलबुले के जैसा है, मिथ्या के जैसा है। तो सत्संग हम इसको इसलिए कहते हैं कि जब हम संत के पास आते हैं, जब हम गुरु के पास आते हैं, जब हम किसी साधना संपन्न महात्मा के पास आते हैं, तो वह अपने ज्ञान से, ध्यान से, वाणी के प्रभाव से हमें जगत से अपने मन को खींच करके हमें उस सत्य रूपी परमात्मा का क्या करवा देता है? संग करवा देता है। इसलिए महात्मा की संगति को भी हम सत्संग कहते हैं। इसके अलावा जो दुनिया की संगति हमारी है, रिश्ते की संगति है, नाते की संगति है, प्राणी और पदार्थ की संगति है, वो संगति सत्य होता नहीं है, केवल सत्य जैसा दिखाई देता है। जैसे क्षितिज होता नहीं है, क्षितिज केवल दिखाई देता है। जैसे धूप में पानी होता नहीं है, केवल मिर्गा को धूप में पानी दिखाई देता है। तो नजर से दिखाई तो देता है पानी के जैसा, किंतु पानी नहीं होता, इसीलिए उसको मिथ्या कहा जाता है। नजर से दिखाई तो देता है कि धरती और आसमान एक जगह आके सट गई, लेकिन हकीकत में धरती और आसमान कहीं सटता नहीं है, इसलिए वह क्षितिज को मिथ्या कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जगत के संबंध, बेटे बेटी, पत्नी पति, नाती, घर द्वार, जमीन जायदाद, मकान महल अटारी, ये सब 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 90 वर्ष सब सच जैसा दिखाई देता है, किंतु मृत्यु के एक झटके लगने पर सब क्या हो जाता है? झूठा हो जाता है। इससे सीधा सा प्रमाण यही निकलता है कि जगत की संगति मिथ्या संगति है और आत्मा की संगति सत्य की संगति। संबंधों की संगति मिथ्या संगति है और आत्मा की संगति, परम सत्य की संगति ही वास्तव सत संगति है। संत के शरण में आने पर ही, जगत के संग में रहने पर हमें जगत के बारे में पढ़ाया जाता है, और जब संत महापुरुष के शरण में आते हैं तो जो परम सत्य है, जिसके बारे में आखिरी बार हमें जनाया जाता है कि राम नाम सत्य है, उस राम नाम से हमको जीते जिंदगी जोड़ दिया जाता है, उस आत्मा राम से हमें जीते जिंदगी जोड़ दिया जाता है। तो उस परम सत्य से जोड़ने के कारण ही संतों के वाणी को भी हम सत्संग कहते हैं।
संत की संगति को भी हम सत्संग कहते हैं। कुछ लोगों के मन में लगता है कि सत्संग जाएं, लेकिन सुनने में हमको नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो फिर सत्संग में क्यों जाए? जब सुनने में हमको नहीं समझ में आता है तो फिर उससे हमें लाभ क्या होगा? कबीर साहब ने कहा है कि सत्संग में यदि आप जाकर के बैठते हो, किसी चरित्र संपन्न महात्मा के सानिध्य में आकर के बैठते हो, किसी ज्ञान साधना संपन्न महात्मा के संपर्क में आके बैठते हो, तो सत्संग के मूल रहस्य को नहीं भी समझ पाते हो, फिर भी तुमको लाभ मिलेगा। लोगों ने कहा ये कैसे होगा, बिना समझे बिना किए लाभ कैसे मिलेगा? कबीर साहब ने कहा समझना करना तो आवश्यक है, लेकिन तत्काल यदि थोड़ी देर के लिए आप पूर्ण रूपे नहीं भी समझ पा रहे हो तो पर भी आपको लाभ मिलेगा संतों के चरण में बैठने का। लोगों ने कहा कैसे लाभ मिलेगा? कबीर साहब ने कहा कि हम तो हर चीज को प्रैक्टिकल में समझाने वाले हैं, इसलिए कबीर साहब को धर्म जगत का वैज्ञानिक कहा जाता है। तो कबीर साहब समझाते हैं नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कबीर साहब यह कहते हैं कि मैं धर्म जगत का वैज्ञानिक मुझे लोग कहते हैं। मैं किसी बात को हवा हवाई में नहीं करता हूं, प्रयोग करके लोगों को समझाता हूं। तो प्रयोग करके क्या समझाते हैं? कबीर साहब ने कहा सुनो, और साहब समझाते हैं कबीर संगति साधु की जो गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा है कि गंधी बेचने वाले को कभी देखे हो? आप कहेंगे गंधी बेचने वाला क्या होता है? तो जिसको हिंदी जगत में गंधी कहा जाता है, उसी को इत्र बेचने वाला या सेंट बेचने वाला कहा जाता है। तो गंधी नहीं जानेंगे तो सेंट तो जानेंगे ना, सेंट बेचने वाला। तो कोई सेंट बेचने वाला आ गया आपके इलाके में, तो ये खास करके माता बहन लोग उस सेंट की आवश्यकता में ये लोग खरीदते हैं। पुरुष लोग भी हालांकि आजकल खरीदने लगा है, लेकिन फिर भी कम खरीदते हैं। तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई सेंट बेचने वाले आ गए व्यापारी। तो एक बहन को या किसी माँ को जरूरत पड़ी कि हमको सेंट खरीदना है, तो खरीदने के लिए जब जाएगी तो अकेले खरीदेगी, 2-4 ठो जमा हो जाएगा, 2-4 ठो जमा होगा, ढेर हो जाएगा। कुछ भी आपके गांव में घर में खरीद बिक्री करने वाला आता है तो एक आदमी खरीदने वाले और 25 आदमी खाली देखने वाले में सलाह देने वाले, ये नलका ठीक नहीं है कि पीला वाला ठीक है। वो लेना देना हो कि नहीं हो, सलाहकार सब हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? तो उसमें देखने वाले और सलाह देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कबीर साहब कहते हैं मान लो कि एक सेंट बेचने वाला आपकी गली मोहल्ले में आया, सेंट एक आदमी खरीद रहा है, अब बाकी 25 आदमी उसको देखने वाला अगल बगल खड़ा हो गया है, ना उसको लेना है ना उसको देना है, फिर भी देख रहा है अगल बगल में खड़े होकर। तो कबीर साहब यह सवाल करते कि ये बताओ, बेच रहा है व्यापारी और ले रहा है एक ग्राहक, अगल बगल में 25 ठो आदमी खड़े हैं, तो उसमें यह बताओ कि जब लेन देन 2 आदमी के बीच में होगा, बोतल में से सेंट खोलेगा और दूसरे बोतल में डालेगा, तो खरीद बिक्री एक आदमी के बीच में हो रही है, लेकिन खोलने और उसमें सेंट डालने के क्रम में जो उसमें से सुगंध उड़ेगा, तो वह सुगंध केवल खरीदने वाले के नाक तक जाएगा कि बाकी जितने लोग खड़े हैं बिना पैसा वाला उसके भी नाक में जाएगा? सबके नाक तक पहुंचेगा ना। वो सुगंध ये नहीं कहेगा ना कि बेचने वाला है खरीदने वाला, तो 2 आदमी के नाक तक जाते हैं, ये नहीं कहेगा ना। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर संगति साधु की जो गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। जैसे गंधी बेचने वाले के पास में बैठने मात्र से भले ही हमको सुगंध लेना हो कि न लेना हो,
ले रहा है कोई और, दे रहा है कोई और, फिर भी उसके पास में बैठने मात्र से उस बोतल से निकलने वाला जो सुगंध है वो हमारे नाक तक पहुंचता है और हमारा मन थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से सत्संग में लेता कोई और है और देता कोई और है, लेकिन उस लेने और देने वाले के आस पास में हम यदि थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाते हैं तो संत के साधना से, संत के भक्ति से, संत के चरित्र से, संत के आदर्श से जो ज्ञान की आभा, साधना की आभा प्रवाहित होती है, उस आभा के संपर्क में आने पर हमको भी पुण्य का लाभ मिल जाता है। भले हम लेना जानते हैं कि नहीं लेना जानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर संगति साधु की जो गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि परम आदरणीय श्री किशुन बाबू के द्वारा, उनके सुपुत्र परम आदरणीय श्री शंभू बाबू के द्वारा, उनके दोनों पोते सचिन जी और सुमित जी, उनकी दोनों पोतियां, उनकी बेटियां, उनकी बहू, सब बड़े उमंग के साथ साथ, बड़े हौसले के साथ साथ, बड़े प्रसन्न मुद्रा में पूरे परिवार के लोग मिल करके, आप लोग तो यहां कभी कभी देखते, हम तो कम से कम 10 साल से लगभग आते जाते हैं, 15-20 साल से लगभग जुड़े हुए हैं। जिस समय हम लोग भी खुद बच्चे थे, आते जाते थे, तभी जो बच्ची सब है उस समय इतनी छोटी थी तो दौड़े दौड़े आते थे, चॉकलेट दीजिए, मिश्री दीजिए, तो मिश्री देते थे, चॉकलेट नहीं देते थे तो झगड़ा करती थी। इस बार आए तो झगड़ा की नहीं ये लोग, हम कहा अच्छा बड़ी हो गई इसलिए झगड़ा नहीं करती। तो इस बार थोड़ा ज्यादा दिन के बाद मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा। सचिन जी, सुमित, सबको देख करके कि बचपन में जिसे थोड़ा बहुत बातचीत करके कुछ समझाया करते थे, आज इस लोग उस ज्ञान के, विचार के उस मुकाम पर पहुंच गए कि अब वो हम लोगों को भी समझा सकते हैं। इतने उम्र में, इतने भाव में, इतने विचार में थोड़े बहुत पारंगत होते जा रहे हैं। देख करके अच्छा भी लगा और सदगुरु से प्रार्थना है कि इसी तरह से आदरणीय किशुन बाबू जो इतना दिन से सत्संग की, इतना दिन से संत महापुरुष की संगति की, उस संगति का असर उनके इन पोते और पोतियों में ये स्पष्ट रूप से झलकता है। इसके लिए मैं इस पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद एवं बहुत बहुत बधाई देता हूं। यही संस्कार बना रहे, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ने लिखने के अलावा अभी की दुनिया में कोई रोशनी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोई आदमी लाखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, कलम के पावर के सामने में सब पावर फेल है। हम लोग भी थोड़े दिन तक समझते थे कि साधु महात्मा हो गए तो पढ़ने लिखने की अब क्या जरूरत है, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, जब दुनिया घूमे, दुनिया घूमने के बाद समझ में आई कि पढ़ाई का क्या महत्व है, और उस फिर से छूटे हुए कलम को जब दोबारा पकड़े और उस कलम की ताकत को जब हम लोगों ने देखा, तब हम लोग सत्संग भी करते हैं, भक्ति की बात भी करते हैं, फिर भी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि और किसी चीज में कमी हो जाए तो हो जाए, खाने में थोड़ा कमी हो जाए बर्दाश्त कर लेना, कपड़ा पहनने में थोड़ी कमी हो जाए उसको भी झेल लेना, 1-2 साल तक जमीन जगह नहीं खरीदना उसको भी झेल लेना, मकान नहीं बन सके टूटी हुई झोपड़ी में रह लेना वो भी सही है। लेकिन जीवन में यदि अपने नाम, यश और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चे को सिंहासन पर बैठे देखना चाहते हैं तो हर चीज में कमी बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा देने का प्रयास करना, ये बात जरूर ध्यान रखना। 2 दिन नहीं खाएंगे तो क्या मर नहीं जाएगा, 1 साल फटा हुआ कपड़ा पहन लेंगे तो उससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, 1 आध साल 1 कट्ठा जमीन कम खरीदेंगे तो उससे कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन अभी का जमाना, अभी का समय ऐसा है कि आपने यदि अपने बाल बच्चे को शिक्षा नहीं दिया, कलम की ताकत नहीं दिया, तो समझ लीजिए कि उस बच्चे का इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कोई होगा। हालांकि पहले भी कहा जाता है कि माता वैरी पिता शत्रु चयन न पठती, वह माता शत्रु के समान है, वह पिता वैरी के समान है, जो अपने बच्चे को सब चीज तो देता है लेकिन शिक्षा नहीं देता है। क्योंकि कदाचित यदि आप अपने बच्चे को
कार नहीं खरीद करके देंगे तो हो सकता है कि एक आध दिन के लिए रोएगा, आपको एक दिन के लिए कोसेगा, आप दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए आपको माथा चाटेगा। कार नहीं खरीद के देंगे तो 2-4 दिन की परेशानी होगी, लेकिन यदि आप अपने बच्चे को शिक्षा और संस्कार नहीं देंगे तो वह जिंदगी भर वह खुद भी रोएगा और जीवन भर आपको भी रुलाएगा। इसलिए कार खरीद के देना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने बच्चे को शिक्षा और संस्कार देना, अपने बच्चे को शिक्षा और संस्कार देना। तो और भक्ति भजन सत्संग ये भी तो देना जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी यह भी है कि आप अपने बच्चों में शिक्षा दें। तो आदरणीय किशुन बाबू अपने परिवार के सभी सदस्यों में, सभी बच्चों में शिक्षा के प्रति जो ललक जगाया है, इसके लिए मैं हृदय से इन्हें बहुत बहुत आभार साधुवाद देता हूं। बहुत अच्छा काम आपने किया है और आपने जो संत की सेवा की है उसकी झलक आपके परिवार में देखने को मिलती है। इसी तरह से आपका परिवार, आपके बाल बच्चे शिक्षा संस्कार से जुड़े रहे, साधु संगति से जुड़े रहे और भौतिक आध्यात्मिक हर एक प्रकार की उन्नति करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और हमारे जितने इस गांव के गणमान्य सज्जन बैठे हुए हैं, इतने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि लकड़ा कोल में शायद सत्संग में पहली बार इतना आदमी बैठा है? दूसरे जगह जाते तो इतना लोग तो हमारे आगे पीछे घूमने वाले ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन खैर इतना आए तो कम नहीं आए। हाँ, धीरे धीरे होगा। बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आकर के मेरी बातों को सुने, इतना शांत चित्त होकर के बैठे। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। इतने यहाँ पर जितने लोग आए हैं अथवा जो नहीं भी आए हैं, लेकिन इस लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक ये आवाज जा रही है, उन सबके प्रति शुभकामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। कि सभी सुखी हो, सबका जीवन निरोगमय हो, किसी के जीवन में दुख अशांति पीड़ा गंध मात्र भी न बचे, सबके जीवन में स्वास्थ्य समृद्धि और शांति सदैव व्याप्त रहे, सबके हृदय में एक दूसरे के प्रति सद्भावना रहे, किसी के माथे पर दुख और चिंता की लकीर न रहे, सबके चेहरे पर सदैव आनंद और प्रसन्नता के भाव में गुलाब की जैसी मुस्कुराहट खिली रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।